गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं राजस्थान लिथियम रिजर्व आ गेम चेंजर फॉर इंडिया इलेक्ट्रिक वाह। व्हीकल इंडस्ट्रीज। तो देखते हैं भाई, कुछ लिथियम के पहले तो भाई जम्मू में मिले थे रिजर्व, लेकिन ये कि अब राजस्थान साइड में मिले हैं। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। कश्मीर से भी ज्यादा लिथियम मिला है राजस्थान में रिसेंटली। इस पर आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे। मैसिव लिथियम रिजर्व डिस्कवर्ड इन राजस्थान। पोटेंशियल है इसमें, इस डिस्कवरी में इतना पोटेंशियल है कि इंडिया की 80% डिमांड राजस्थान ही पूरा कर देगा लिथियम के मामले में। अगेन यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि कितना रिजर्व मिला है, मगर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि लिथियम रिजर्व्स जो कश्मीर में मिले थे उससे ज़्यादा ही लिथियम मिला है राजस्थान में। और अगर आप मेरे ये सोच रहे हैं कि अच्छा लिथियम तो वैसे कश्मीर में भी मिला था, फिर उसके बाद कुछ सुनने में नहीं आया ज़्यादा। देखो, लिथियम माइंस भारत सरकार ऑक्शन करने वाली है इस साल के दिसंबर महीने में। तो कश्मीर के जो लिथियम माइंस हैं बिल्कुल न्यूज़ में हैं, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आप देखोगे जम्मू कश्मीर में इन द फ्यूचर बहुत सारी नौकरियां भी क्रिएट होंगी थैंक्स टू लिथियम रिजर्व्स। तो जो फायदा जम्मू कश्मीर को मिलेगा इवेंचुअली डेफिनेटली राजस्थान को भी मिलेगा। इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द स्टेट। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे मैं एक प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बिना ही आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 3rd में, 2nd में, 1st में या 7th में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसके बारे में बता चुका हूं पहले। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा। ना देखिए, भारत का एक बहुत ही बड़ा टारगेट है 2070 तक एक नेट जीरो कंट्री बनने का। के मतलब कि कार्बन एमिशंस भारत से इतने निकलेंगे ही नहीं, और दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक हम सॉल्व कर पाएंगे। ना ये सब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिथियम, क्योंकि लिथियम ही वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिससे आप बनाओगे लिथियम आयन बैटरीज, जिसमें आप ऊर्जा को स्टोर कर पाओगे। जब आप कोयले को या फिर ऑयल को जलाना नहीं चाहते तो यही एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। आप काफ़ी बार सोलर पावर, वेरियस टाइप की एनर्जी स्टोर कर सकते हो इन बैटरीज में लंबे समय तक, ताकि बाद में आप कभी यूज़ कर पाओ इनको। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो डिस्कवरीज हुई हैं रिसेंटली, इससे इंडिया की लिथियम इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। पिछले कुछ सालों में आप अगर देखें 2016 से लेकर 2021 तक, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टोटल प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए हैं लिथियम और एसोसिएटेड एलिमेंट्स की डिस्कवरी के। और बड़ी डिस्कवरीज दो जगह पे हुई है। एक तो जम्मू कश्मीर, जहां पर 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम डिस्कवर हुआ है। नाउ जो राजस्थान की डिस्कवरी है, सिंस बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की डिस्कवरी से भी ज़रा बड़ी है, तो आप एज्यूम करके चल लीजिए कि ये डेफिनेटली हम 6 मिलियन टन या फिर उसके बियॉन्ड 7 मिलियन टन के आसपास भी हो सकता है। इतने लिथियम की हम बात कर रहे हैं। नाउ पर्सनली इस डिस्कवरी को लेकर, राजस्थान की डिस्कवरी को लेकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। इसके रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो सिंस हमें अभी यही नहीं पता कि कितना लिथियम प्रॉपरली अवेलेबल है, तो मतलब कि अभी एक्सट्रैक्शन इसकी काफ़ी लेट स्टेज पर होगी। अभी भी हम काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि लिथियम धरती में कितना नीचे है, लिथियम की क्वालिटी क्या है, ये सब क्वेश्चंस बने हुए हैं। दूसरा देखो, एक एस्पेक्ट ये है पानी का। लिथियम माइनिंग जहां भी होगी आपको पानी चाहिए होगा, क्योंकि सॉल्ट्स का काफ़ी बार इस्तेमाल किया जाता है लिथियम को अलग करने के लिए बाकी मटेरियल से। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है दुनिया में। जहां भी आप देख लो, चाहे चाइना हो, चाहे चिले हो, ये जो लिथियम ट्रायंगल है साउथ अमेरिका का, वहाँ पर काफ़ी बार जो पानी है इस तरीके से उसका यूज़ होता है लिथियम माइंस के पास। नाउ राजस्थान में इस बड़े स्केल पर पानी कहाँ से लेके आएंगे, ये एक मेजर क्वेश्चन है। क्योंकि लिथियम की जो डिस्कवरी अभी हुई है वो बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच, जो नगवार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो पास में देखिए कोई बड़ी नदी भी नहीं बह रही, पॉन्ड्स वगैरह लिमिटेड होते हैं यहाँ पर। पानी वैसे ही एक स्केर्स रिसोर्स है राजस्थान में। तो अगर हमको लिथियम की माइनिंग करनी होगी यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए होंगी। आसपास से पानी भी यहाँ पर लाना होगा। तो इसलिए पर्सनली आप मुझसे पूछें,
मैं जम्मू कश्मीर की लिथियम माइनिंग को लेकर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कंपेयर टू राजस्थान। मगर इसका मतलब ये अज्यूम मत कर लेना कि राजस्थान में देखिए लिथियम माइनिंग हम करेंगे नहीं, इवेंचुअली बिल्कुल की जाएगी, बट उसके बियॉन्ड भी आप देखो, उसके आगे भी आप देखो ना। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के सामने ये है कि लिथियम तो बहुत सारा मिल रहा है, मगर रिफाइनिंग की ऑप्शन हमारे पास है नहीं। कई देश है दुनिया में जो लिथियम एक्सपोर्ट करते हैं, वो गरीब ही हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलीविया देख लीजिए, चिले देख लीजिए, अर्जेंटीना भी कोई बहुत ज़्यादा अमीर देश नहीं है अपने आप पे, लिथियम से उनकी इकोनॉमी रेवोल्यूशनाइज नहीं हुई है। अगर किसी कंट्री ने लिथियम एक्सपोर्ट से ढंग से कमाई करी है वो है चाइना, क्योंकि चाइना लिथियम को रिफाइन कर पाता है। चाइना लिटरली लिथियम की जो बैटरीज है खुद मैन्युफैक्चर कर पाता है। इंडिया में देखो लिथियम तो मिल रहा है, मगर इस लिथियम को बैटरीज में कन्वर्ट करने में हो सकता है कि कई साल लग जाए, 5-6 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। तो इसलिए अभी जो बातचीत चल रही है कि चाइना में निर्भरता खत्म हो जाएगी, चाइना से डिपेंडेंस बिल्कुल ओवर हो जाएगी रातों रात ये ना होती। अभी इसमें काफ़ी हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, कंपनीज को बुलाना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए होगा, भारत में हमें रिफाइनरीज बनानी होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। बाकी मैं ये कहूँगा ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है, सबसे ज़्यादा दुनिया को हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम। क्या हमारे पास ऑयल के कुएं हैं जैसे सऊदी अरेबिया ईरान के पास है? नहीं है। हमारे पास रिफाइनरीज हैं, सरकारी रिफाइनरी हैं, प्राइवेट रिफाइनरीज हैं। यहाँ पे कच्चा तेल लेके आती है कंपनीज, और हम लोग पेट्रोल के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ये बनाकर दुनिया में बेचते हैं। तो जो काम हम ऑयल के साथ करते हैं लिथियम के साथ भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मगर अभी के लिए मैं देखूँ तो पहली बात तो भारत में रिफाइनिंग कैपेसिटी की बिल्कुल अभी बेबी स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है, भारत की जो सबसे पहली रिफाइनरी होगी वो गुजरात में ओपन होगी। उसके अलावा कई कंपनीज हैं इंडिया में बैटरी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अमर राजा बैटरीज के बारे में आपने सुना होगा, अमर राजा बैटरीज लिमिटेड। इन लोगों ने अनाउंस किया है कि ये लोग 9,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इन लिथियम सेल फैसिलिटी इन तेलंगाना। मगर ये इन्वेस्टमेंट आने वाले 10 सालों में आराम से की जाएगी। तो देखो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, मगर इंडिया को अभी के लिए ना फास्ट रैपिड एक्शन चाहिए। हमें एक नीति चाहिए प्रॉपरली। हमें ये चाहिए कि कोई बड़ा देश जैसे जापान या यूएस ये एक प्लान बनाए कि जी हम 10 से लेकर 20 बिलियन डॉलर्स आने वाले 1 से लेकर 2 साल में इंडिया में इंजेक्ट करेंगे। इंडिया की वेरियस स्टेट्स में हम रिफाइनरीज बनाएंगे जहां पर ये कच्चा यूरेनियम आएगा, इसको रिफाइन किया जाएगा, फिर हम बैटरीज बनाएंगे। तभी इन सब डिस्कवरीज का प्रॉपर फायदा होगा। नहीं तो हम खोद के इसके जैसे हम आयरन ओर करते हैं, ठीक है, हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं कि हमारे देश में आयरन ओर की माइनिंग करते हैं, वो जो आयरन ओर है वो भेज देते हैं चाइना को, चाइना उसे आयरन निकालता है, वेरियस और मिनरल्स निकालता है, उसका फोन बनाकर या कोई एंड प्रोडक्ट बनाकर हमको वापस भेज देता है, और हम 100 गुना ज़्यादा दाम पर वही चीज़ वापस परचेज कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स उसमें चाइना और भी चीज़ें ऐड करता है, बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो डिस्कवरीज हो रही हैं बहुत अच्छी हैं, बट वी नीड मनी एंड टेक्नोलॉजी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस। तो राजस्थान में जो लिथियम मिला है बिल्कुल सुन के बहुत अच्छा लगा है, बट काफ़ी क्वेश्चंस अभी बने रहेंगे पानी को लेकर। उसके अलावा माइनिंग हम कैसे करेंगे, कितनी क्वांटिटी में लिथियम है, किस क्वालिटी का लिथियम है, तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। उससे रिलेटेड मैं बाद में वीडियोस बनाता रहूँगा। और जम्मू कश्मीर में जो लिथियम भारत सरकार बेचने वाली है वो कितने का बिकता है उस पर भी इन द फ्यूचर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्स हैं इन पर मेगा 50% अप टू 50% डिस्काउंट हो चुका है एक्टिव। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अगर आप लाइफ में एक बार चाहते हैं प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी आइकॉनिक का। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप एक आइकॉनिक कोर्स परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का, जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी होगी, और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि इस कोर्स को प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, खरीद के बस बैठ नहीं जाना। तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स, बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कि 3125 पर मंथ, ये पे मत कर देना। यहाँ पे सिंपली आपको कोड डालना है PD10 और एक मैसिव ड्रॉप आएगा प्राइस में। द प्राइसेस विल फॉल ट्रेमेंडसली, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने भाई देखा कि पहले ही आपको बोला कि भाई आप देख लें कि जम्मू में पहले मिला था, लेकिन अब उस वक्त तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी क्योंकि वो उस साइड से मिला था। तो वो बहुत ज़्यादा, जिसमें पाकिस्तान में बोला था कि यार हमारा भी हिस्सा है इस साइड। लेकिन ये कि उससे हटकर आप देख ले कि एक राजस्थान में ये बहुत बड़ा रिजर्व है। उन्होंने बताया कि जैसे जो जम्मू से मिला था ये उससे भी ज़्यादा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है बैटरीज़ में, अपनी बैटरीज़ के लिए। ये अगर यहाँ से निकलता है तो ज़ाहिर बात है भाई चाइना से तो भाई ख़त्म हो ही सकता है जो ले रहे हैं भाई। ये सही बात है। अब इधर रिजर्व तो भाई काफ़ी एक बड़ा मिला है और इस पर भाई काफ़ी एक खुशी की बात है। पहले भाई एक जम्मू कश्मीर में मिला, अब राजस्थान में मिला, तो अच्छी बात है। लेकिन इधर एक सवाल ये है कि अगर मतलब कि इंडिया को काफ़ी इतने रिजर्व मिल भी रहे हैं, क्या उधर रिफाइनरी है मतलब कि इधर मतलब कि लिथियम की? क्योंकि चाइना के पास तो इतने मतलब कि नई चीज़, फिर भी उनकी भाई उनके पास रिफाइनरी है। और देखो भाई वो कितना एक मतलब को दे रहे हैं, इंडिया को भी दे रहे हैं, इतने ममालिक को भी दे रहा है। तो क्या इंडिया के पास भी एक मतलब के लिथियम एक रिफाइनरी है? हाँ सही बात है। कैसे निकालते हैं या मशीनरी वगैरह ये नहीं निकाल तो, लेकिन उसको आगे मतलब के मैनेज भी करना होता है। लेकिन भाई काफी एक अच्छी बात है क्योंकि इस पर काफी एक होती है, रिसर्च भी कर रहे हैं और एक जैसे चर्चा भी काफी हो रही है न्यूज में काफी ज्यादा है कि जब ये राजस्थान से मिला है ना, अच्छा। तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। आप देख ले, ये चीज है कि भाई जम्मू के बाद यहाँ से बहुत ज्यादा, जम्मू से भी ज्यादा बोला जाता है कि यहाँ से भाई ज्यादा मिला है, क्योंकि उस वक्त जब वहां से मिला था तो इतनी ज्यादा बताया गया था, लेकिन यहाँ उससे भी भाई ज्यादा है। ये चीजें हैं। नहीं, कोई चीज़ अगर फाइंड होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर वर्किंग नहीं चल रही होती। वर्किंग चल रही होती है। आप उसकी ताज़ा मिसाल ले लें कि जैसे इंडिया ने रशिया से जो है ना वो ऑयल स्टार्ट किया और बहुत सारे मसले मसाइल भी है, और यही लोग सोचते थे कि ठीक है पता नहीं आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। लेकिन अचानक से एक खबर उठी आपके सामने ये साल बाद कि उसमें क्या हुआ कि दुनिया का सबसे नंबर 1 पे जो है ना वो इंडिया दूसरा सप्लायर हो गया है ऑयल का यूरोपियन मार्केट में, जिसमें उन्होंने जो है ना वो सऊदीया को भी जो है ना वो पीछे छोड़ दिया। तो ये खबर अगर इस तरह का सीन अगर निकलता है ना तो उसके ऊपर एक बैकग्राउंड के ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और ज़ाहिर बात है अब हर वक्त एक चीज़ के पीछे थोड़ी उन्होंने लगा रहना, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, फिर आगे जो भी प्रोसेस होता है। लेकिन बस आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब भी किसी कौम के या भाई दिन बदलने होते हैं ना तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली सामने आती जाती हैं। तो आप थोड़ा आपके सामने उनकी मेहनत के ऊपर ये डिपेंड है, वहाँ के जो मतलब उनकी नीयत के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो जिस तरह अपने मुल्क के साथ अपने लोगों के साथ वहाँ की गवर्नमेंट मुखलस है तो ऑटोमेटिक चीज़ें जो है ना वो इस तरह की सामने आएंगी। तो वो आपके सामने ही है पहले वो, क्योंकि अब आने वाला जो दौर है ना वो इंडिया के अंदर एक इलेक्ट्रिक जिसमें व्हीकल्स भी हैं, एवरीथिंग जो है ना वो आपके सामने ही है। वो दिन ब दिन यहाँ तक उन्होंने बसेस तक जो है ना वो इलेक्ट्रिक कर दी हैं। तो ज़ाहिर बात है उसके लिए रिक्वायरमेंट तो फिर ज़रूर बाहर से जो है ना वो धक्के खा के जलील होकर चीज़ें परचेज करनी है या लेनी है। तो उससे बेहतर है कि ये अपने घर में ये चीज़ें आ रही हैं, आप ज़ाहिर बात है उसके ऊपर फिर वर्किंग होगी और आगे उससे जो है ना वो इस्तेमाल भी उसका करेंगे। तो भाई बहुत अच्छी नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप देखो ना एक रिजर्व तो काफ़ी एक अच्छा मिला है और भी चीज़ें काफ़ी है जो इंडिया में आपको मतलब कि एक कम प्राइस में मिल जाती है, जो अभी भी एक दूसरे जो अदर कंट्री है ना वो चीज़ें एक मतलब कि हार्डली वो मतलब कि एक उनको मैनेज नहीं कर पाते। क्योंकि आप यूरोपियन देख लें, इधर एशिया वाली साइड पर देख लें, इधर खुद इधर पाकिस्तान में भाई देख लें, इधर चीज़ें मतलब कि लोगों के एक रेंज से बाहर हो गई हैं। यहाँ तक कि अभी गर्मी स्टार्ट ही नहीं हुई तो लोगों ने भाई अपने जो फ़ैन है वो भी उतार दिए कि भाई हम बिल कैसे इसका मतलब कि अदा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट इतने महंगे भी हो चुके हैं। लेकिन मैंने सीरियसली इंडिया एक वाद कंट्री देखी है जो कि एक पहले अपने लोगों की भलाई सोचती है, दूसरा फिर जाकर उन्होंने वहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा फ्री दी जाती है। आप देख ले कि कुछ यूनिट है, अगर उससे नीचे नीचे आपका यूनिट है तो भाई वो आपके बिल नहीं लोग यूनिट को छोड़कर आप अगर कोई बिजनेस भी करते हैं ना फिर भी आपको एक गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन आप इधर कोई आप एक बड़ा बिजनेस मुझे स्टार्ट कर दे, कोई एक सिफारिश के बगैर, कोई एक पॉलिटिक्स होता है उसकी हेल्प के बगैर, जब तक उसकी सिफारिश या मोहर नहीं लगेगी आप इधर एक बड़ा बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। स्टार्ट करेंगे तो इधर से कोई आ जाएगा मुंह उठाकर, इधर से कोई आ जाएगा कि भाई मुझे दे हिस्सा, मुझे दे हिस्सा। तो ऐसी चीजों से भाई एक ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही बात है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो
लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।